साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप साथियों? मैं तो अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ हूँ और अपना, जैसा कि आपको मालूम है, मैं शिमला के अंदर ही हूँ अभी। और शिमला का मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ है। यहाँ ठंड पड़ने लगी है। और आप बताइए दिल्ली का मौसम कैसा है, कमेंट करके। और आप लोगों की याद निरंतर मुझे यहाँ शिमला में आती रहती है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा यहाँ पर 3 साल का पीरियड है और भारत सरकार ने जिम्मेदारियाँ दे रखी है, उसी का निर्वाह कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। साथियों, आज सैटरडे है और वीकली ऑफ भी है मेरा। लेकिन कि अपना जो निरंतर एक्सरसाइज है उस पर मैं दिल्ली की तरह ही अपनी एक्सरसाइज पे निकला हुआ हूँ। साथियों, देश हमारा बड़ी प्रगति कर रहा है और देश के अंदर नए नए आंदोलन शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि मालूम है अभी आपको कि जातियों का वर्गीकरण, जातियों का आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा बड़ा ज़ोरों शोरों से उछल रहा हुआ है। साथियों, राजनीतिक पार्टियों ने अनुसूचित जातियों के बीच में बंटवारा कर दिया है और ये वक्त बहुत संभल के चलने का है। ये वक्त बहुत संभल के चलने का है। जब तक हम एक डोर में बंधे हुए हैं, सारे अनुसूचित जाति और जातियों के जितने भी समूह हैं, और जो आरक्षण था वो सभी बिरादरी के लिए, सभी जातियों के लिए था, वो कोई एक बिरादरी के लिए नहीं था। लेकिन जिन बिरादरी ने मेहनत की, जिन जातियों ने मेहनत की, पढ़ाई की, बाबा साहब को माना, वो आगे चले गए। और जो बिरादरी इस बात को नहीं समझ पाई, वो अपना आगे नहीं जा पाई, इसमें दोष किसी का नहीं है। साथियों, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से इस फेसबुक के माध्यम से कि आप सभी अपना जातियों में ना बटें और अपना एकता बनाए रखें। और आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण का जो दर्द है अनुसूचित जातियों के बीच में, वो एक पंडित या ब्राह्मण बन के नहीं इसको दिया जा सकता। उसको जब ही दिया जा सकता है जब हमको जाटो बनना पड़ेगा, वाल्मीकि बनना पड़ेगा, हमारे बीच में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा शोषण कितना हुआ है, हमारे बीच में कितनी खाइयाँ रही हैं। वो पंडित ब्राह्मण बन के नहीं इसको करा जा सकता। राजनीतिक पार्टियों ने देश की आज़ादी के बाद जो सम्मान अनुसूचित जातियों को देना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं दिया। और अब लोग इस बात को समझने लगे थे, सारी बिरादरी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग पढ़े लिखे थे। राजनीतिक पार्टियों ने क्या काम किया, उसमें फूट डाल दी। साथियों, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जी, जो कि जब से जीत कर आए हैं, वो अलग स्टैंड को लेके चल रहे थे। उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह की भाषा, इस तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए। वो एक दलित नेता हैं, वो सारी बिरादरी के नेता हैं, और अब तो वो एमपी हैं। और एमपी मैं समझता हूँ सबके होते हैं, और नगीना से जीते हैं वो लोग, और वो अपने वहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये बात ठीक है। और वाल्मीकि समाज के अंदर भी काफ़ी सारे लीडर हुए, नेता हुए, लेकिन उन्होंने, हरामखोरों ने, मैं तो हरामखोर कहूँगा उनको, उन्होंने कोई आवाज़ उठाई नहीं। कई वाल्मीकि समाज के एमपी रहे, नेता रहे, कांग्रेस के अंदर भी रहे, बीजेपी में भी रहे, लेकिन उन्होंने कहीं वाल्मीकि समाज का भला नहीं किया। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कठिन समय है, हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, और आपस में ना लड़ें। और मैं समझता हूँ कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और आरक्षण का जो भी मापदंड है उसको मिल बांट कर बात करनी चाहिए। और साथियों, मैं दिल्ली पे आता हूँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आगामी वर्ष के अंदर
दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर अब ऐसी पार्टी चुनकर आप लोग लेकर आना जो कि दिल्ली का विकास करे। दिल्ली का विकास जो आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम के अंदर हुआ, दिल्ली का नवीकरण हुआ, दिल्ली का कायापलट हुआ था। हमारे को ऐसा राजनीतिक दल, ऐसी पार्टी से संबंध बनाना चाहिए जो कि दिल्ली का विकास को नई हवा दे। आम आदमी पार्टी की मैं बात करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कम से कम 30 साल पीछे धकेल दिया है, दिल्ली को स्लम बना दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सब एक ही ढिंढोरा पीट रहे हैं, एजुकेशन एजुकेशन। पुरानी बिल्डिंगों के अंदर नया पेंट करके उन्होंने नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक कोई नया कॉलेज, नया अस्पताल दिल्ली के अंदर वो नहीं दे पाए। हमारे को दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस वापसी कर रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका देना चाहिए। और कांग्रेस मैं समझता हूँ एक अच्छी पार्टी है और कांग्रेस निरंतर प्रोग्रेस करती है। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत दें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।